दोस्तों बात करने वाले हैं बालकृष्णा इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। भाई शॉर्ट टर्म में ज्यादा मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो स्टॉक में पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, जो अपर सर्किट यहाँ पे लगने चाहिए थे, जो अपर सर्किट यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर बात करें रिटर्न के बारे में तो देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में ना कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में भर भर के रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं। ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बना है। हालांकि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न तो देखने को मिलेगा, लेकिन वो रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा जो रिटर्न यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी सिर्फ एक ही टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है इसमें, जिसके पैटर्न के अकॉर्डिंग जहां पे आपको सिर्फ रिटर्न मिलेगा वो है 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन। अगर आप यहाँ पे 9 महीने के लिए होल्ड करोगे तब जाके आपको स्टॉक से 24 या 20% के आसपास एक रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखो अगर इसके 5 साल के रिटर्न की हिस्ट्री अगर चेक करें, उसके हिसाब से अगर बताएं तो पिछले 5 सालों में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया। मतलब डबल नहीं 2 गुना, मतलब यहाँ पे 199% का रिटर्न स्टॉक ने पिछले 5 साल में दिया है। 4 साल के रिटर्न की बात करें तो 72% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 3 साल की अगर रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने 27% का रिटर्न दिया है। 2 साल में स्टॉक ने 36% का रिटर्न दिया है और 1 साल में स्टॉक ने 24 से लेके 25% तक का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो स्टॉक में रिटर्न लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त है। और अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में मान लो अगर आपने 2-3 महीने, 4-5 महीने या 6 महीने भी होल्ड कर लिया तो यहाँ पे आपको 5 से लेके 10 या 11% की गिरावट और लॉस तो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पाए, जो यहाँ पे अपर सर्किट लगने चाहिए थे वो अपर सर्किट क्यों नहीं लग पाए। देखो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। देखो मैंने आपको ना मोस्टली जितनी काफी ज्यादा वीडियो में आपको बार बार बताया कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में ना थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट और क्रैश आपको देखने को मिलते हैं। जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में कभी कोई पैसा नहीं गवाया, वो भाई साहब लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा पैसे गवा के जाता है। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है और सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, और लिक्विडिटी का मतलब होता है महंगाई दर। अब जो स्टॉक लगातार पिछले 2-3 साल से ताबड़तोड़ मार्केट में भागते आए हैं वो लीप ईयर में आके फंस जाते हैं और वहां पे उनमें सबसे ज्यादा गिरावट होती है। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है या ना के बराबर होती है, हालांकि उनमें गिरावट तो नहीं होती लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। और जो स्टॉक लिक्विडिटी लीप ईयर के अंदर अगर पॉजिटिव मोमेंटम से निकल जाए तो वही स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बनता है। ठीक है, देखो यूरोप के हालात इस बार थोड़े से ज्यादा खराब थे, ये कॉन्सिक्वेंस लगा लो, जिसके चलते एशियन स्टॉक मार्केट में और इंडियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में 2 बड़े क्रैश देखने को मिले। हालांकि ये स्टॉक 25 दिसंबर